चलिए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है क्या, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर या लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो चलिए हम प्रश्न बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इस प्रकार से हमको 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ले लेना है। चलिए, तो हम ले लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी, जो कह रहा था हमको ले लिए। अब उसके बाद कह रहा था कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो ए को केंद्र मान लिए हम, यहाँ ये वाला। अब 4 सेंटीमीटर यहाँ से स्केल की सहायता से हम माप लेंगे। इस प्रकार से मेरा हो गया 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर रख करके हमको एक वृत्त खींच लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार से खींच लेना है, तो हो गया मेरा। अब कह रहा था बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। फिर हम बी को केंद्र मानेंगे और स्केल की सहायता से हम 3 सेंटीमीटर माप लेंगे। तो इस प्रकार से ले लिए हम। अब यहाँ पर हम 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त खींच लिए। ये हो गया मेरा। अब जो है, अब इन दोनों पर स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, ये जो 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड था इसका समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए हम पिछले वीडियो में बताया है क्या करेंगे, जिस भी रेखाखंड का समद्विभाजित करना है उसको जो है प्रकार से अपना आधा से ज़्यादा उस रेखा का लंबाई से आधा से ज़्यादा खोल लेना है। उसके बाद चाप लगा देना है इस प्रकार से, ऊपर भी और नीचे भी। अब फिर बी पॉइंट पे रख करके इस प्रकार से चाप लगा देंगे। अब स्केल की सहायता से इसको हम मिला लेंगे। ये मेरा मिल गया। अब इसको हम केंद्र मान लेंगे। मान लिए ये ओ है, इसको केंद्र मान लिया। अब इसको केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींच लेंगे, यानी कि मेरा त्रिज्या हो जाएगा ओ ए और दूसरा त्रिज्या हो जाएगा ओ बी। हम इसको माप लेंगे, ऐसे मिला लेंगे, दोनों तरफ सेम ही होगा। बस इस प्रकार से हमको वृत्त खींच देना है। इस प्रकार से देखिए, आप लोग भी बढ़िया से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मेरा हो गया। अब क्या कह रहा था, अब आगे जो है, आगे कह रहा था प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा। यानी कहने का मतलब है, इस वृत्त का केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है और इस वृत्त का केंद्र से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए हम खींच लेते हैं। अब हम
ए को केंद्र मान करके इस वृत्त पर स्पर्श रेखा कर देंगे। फिर उसी प्रकार से ये इस प्रकार से ले लेंगे, ये लेके ऐसे मिला देना है। ठीक उसी प्रकार से हम नीचे भी मिला देंगे। चलिए अब हम इसका नाम दे देते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी। ओ सॉरी, ए हम पहले ले लिए तो ए नहीं लेना है, हम कुछ दूसरा ले लेते हैं। चलिए हम इसका ले लेते हैं एम, इसका एन ले लेते हैं, एम एन। और इसका हम क्यू ले लेते हैं, इसका आर। नाम कुछ भी ले सकते हैं, अपना मर्जी है। चलिए इस प्रकार से मेरा बनकर ये प्रश्न तैयार हो गया। अब इसका रचना का चरण लिखना है हमको। तो आइए रचना का चरण लिखना हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम रचना का चरण लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम किए थे वैसे वैसे जो है कि हमको लिखते जाना है। ये लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, ये 8 सेंटीमीटर लंबा एक ए बी रेखाखंड खींचे थे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, रेखाखंड ए बी लिया या खींचा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम क्या किए थे, एक को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिए थे, यहाँ से यहाँ तक, जो कि मेरा 4 सेंटीमीटर था। तो लिख देंगे ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। उसके बाद हम क्या किए थे कि ये ए बी रेखाखंड का समद्विभाजित किए थे, है ना, चाप लगा करके इस प्रकार से बी से चाप लगा करके यहाँ पे इसका समद्विभाजित किए थे। तो अब हम ये लिख देंगे तीसरे नंबर पर, ए बी का समद्विभाजित किया, हो गया। अब आगे क्या किए थे हम, ये ओ ए और ओ बी है ना, ये जो ए बी रेखाखंड का समद्विभाजित किए, तो मेरा ओ ए और ए बी, ये ओ बी दो भाग में बट गया। इसको हम त्रिज्या मान लिए थे, त्रिज्या मान करके ये वृत्त खींचे थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओ ए तथा ओ बी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा। उसके बाद 5वें नंबर पर जब ये वृत्त खींचे तो हमने पाया कि ये जो है पहले वाला वृत्त पर एम और एन पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरे वाला पर क्यू और आर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये लिख लेंगे हम। इस प्रकार हमने पाया कि पहले वृत्त एम तथा एन एवं दूसरे वृत्त पर क्या था, क्यू और आर। ये लिख लेंगे हम, क्यू तथा आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब उसके बाद ये देख लिए थे एम और एन पर, पहले वृत्त का एम एम तथा एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, दूसरे वृत्त का जो है क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करता है। अब उसके बाद हम क्या कर दिए थे, ए को क्यू तथा आर से मिलाया, उसके बाद बी को एम तथा एन से मिलाया। बस हमको ये लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे छठे नंबर पर ए को क्यू तथा आर एवं
बी को एम, यहाँ पर देखिए बी को एम और एन से मिलाए थे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी को एम तथा एन से मिलाए। बस इस प्रकार से मेरा रचना के चरण भी पूरा हो गया। तो बस करना कुछ नहीं था, जैसे जैसे हम करते गए इस प्रकार से हम लिखते गए हैं। आप लोग देखिए ध्यान से, बस आपको भी इसी प्रकार से लिख देना है। और सवाल को भी एक बार देख लीजिए पुनः कैसे बना है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।